जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि आपका जो क्विज था उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, वो क्विज मैंने भी वैसे देखे तो नहीं किसी के भी, तो मैं उसके बारे में पर कमेंट्स कर देती हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये गलतियाँ की होंगी। चलिए, जिन्होंने की उन्होंने वो ये सीख लें इससे। जिन्होंने नहीं की वो भी देखें कि कहाँ पे वो अच्छे थे और कहाँ पे वो और अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, हाउ टू अटेम्प्ट, ये जो वीडियो है वो इस बारे में हाउ टू अटेम्प्ट इट एंड टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट इन नेक्स्ट टाइम योर quizzes more better। अच्छा, अच्छा, अब आपने सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि सबने अपना रोल नंबर लिखना है। और मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी लिखा नहीं होगा, हालांकि मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी। फर्स्ट ऑफ all of you were bound to write your roll number। ये आपको लगेगा कि बहुत कोई आसान सी टिप थी, मिस ने हमें दे दी, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की होगी, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, अगर आप देखें तो मैंने आपको कहा था कि आप एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एन एंटरप्रेन्योरियल आइडिया इन हिज और हर माइंड। वो अपने दिमाग में एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया सोचे कि उसने क्या करना है, क्या कर सकेगा वो, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड के हिसाब से सोचे। तो अगर आप क्विज को पढ़ेंगे, सेकेंडली सेकेंडली if you read the second instruction, ठीक है, ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन थी, इफ यू रीड द सेकंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्विज, you understand that it was your task to think about an entrepreneurial idea। अच्छा, इसमें अब आपको पता है कि entrepreneurial ने कैसे सोचना है, विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन का भी आपको पता है। अच्छा, होपफुली मैनी आपके दिमाग में होपफुली काफी आए होंगे मैनी entrepreneurial ideas were comes to your, but you are bound, you are you were bound to restrict only one idea। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना था ओनली वन आइडिया पे। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, फिर जब आपने एक पॉइंट कर लिया डिसाइड, आफ्टर डिजाइनिंग योर आइडिया इन
योर माइंड, आपने जब उसको माइंड में रख लिया, तो आपने उसमें से जब एक पे काम करने का सोचा, आपके दिल में इतने ज्यादा आए कि मैं ये भी एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, ये भी हो सकता है, 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 लेकिन आपने सिर्फ एक को लेके चलना है, ठीक है। तो अब जब ये आपकी, फिर आपकी ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है, अब ये आपको मैंने फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आप इसके हिसाब से कोई एक उसका नाम रख दें, ठीक है। आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग योर माइंड, आफ्टर restricting your mind to one idea, your task was assign an appropriate name for your business, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये अप्रोप्रिएट नेम क्या है, ये आप समझ रहे होंगे बहुत कोई आसान सी तो बात थी। अच्छा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने सोचना है क्या। अब आपने सोचा कि मैं नाम रखती हूँ, मैंने बनाना है कि एक बिजनेस ऐसा बनाना है जहां पर मैं अपना, मैं घर का बना हुआ खाना ऑफिसेज में दूंगी। तो इसके लिए आपने क्या किया, आप इसका नाम रख देते हैं ABC जूस एंड मिल्क शेक कॉर्नर, ठीक है। सोच आपने माइंड में क्या रखा है कि मैं एक ऐसा बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, एक ऐसी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जहां पर आपको क्या होगा, आपको अपना किसी के घर का बेशक बना हुआ खाना अपने ऑफिस में सप्लाई करना है, ठीक है, डिलीवर करना है। और आपने इसका नाम रख दिया है ABC जूस एंड मिल्क कॉर्नर, जो कि ये है ही नहीं मिल्क शेक कॉर्नर। ये अप्रोप्रिएट नेम हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट, कुछ भी हो सकता है। एक अप्रोप्रिएट की मैं टाइप यहाँ पे आपको बता देती हूँ, होममेड फूड एट योर ऑफिस, मेड फूड एट योर ऑफिस, ये हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नेम है। अब दही भल्ले वाले अंकल अपने नाम के साथ फ्राइज वाले अंकल लगा लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं ना होगा। तो आपने अपना नाम सही रखना है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये नाम गलत है, ठीक है। तो आपने ये सोचना है, ये आपने उस टाइम सोचना था जब आपका क्विज हो रहा था। तो अगर किसी ने सोचा है तो वेल एंड गुड है, अगर किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी ने नहीं सोचा, कई काफी बच्चों ने नहीं सोचा होना, तो वो अब देखें और आइंदा से इस चीज को मद्देनजर रखें। अब जो दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू हैव टू रिक्वायर टू स्टार्ट, आपके पास क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, आपने क्या सोचा कि मुझे ये वाले रिसोर्सेज चाहिए, ये वाले रिसोर्सेज नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपने डिलीवर करना है, ठीक है। आपने, मैंने ये अंडरलाइन नहीं किया तो कहीं कोई अंडरलाइन हो जाए। अच्छा, आपने सोचा मुझे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप एक टेबल, जस्ट एक टेबल बना लें अपनी सहूलत के लिए, मेरी सहूलत के लिए, आपके भी आसान अच्छे नंबर आ जाएं और मुझे समझने में आसानी हो जाए। तो ये चीज़ें, ठीक है। आपने फिर एक ये सोचा कि आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। अच्छा, फिर आप कहते हैं उसमें आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर किसी बच्चे ने ऐसे बनाया हुआ होता तो मुझे ज्यादा खुशी होगी जब मैं चेक करूंगी कि आपने अच्छा क्विज परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको कब मदद करेंगे, आपको स्कूटी खरीदने में, ठीक है, टू बाय स्कूटी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज आपको कैसे मदद करेंगे, लाइसेंस, लाइक आपको चाहिए, आपको पता है कि सिग्नल के रूल्स, फॉर एग्जांपल आपको सिग्नल रूल्स आते हैं, सिग्नल, आप अप्लाई करेंगे, ट्रैफिक रूल्स आते हैं,
तो आपको ये सारी चीजें पता है तो आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके स्किल्स के काम आएगा। आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आपने ये मुझे बताना था कि क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज की जरूरत नहीं है। अब आप इनको फुलफिल कैसे करेंगे? लाइसेंस की आपको ये पता चल गया, लाइसेंस की जरूरत है, और आपको पता चल गया कि आपकी किस चीज की आपको स्कूटी की जरूरत है। अब आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो इस बारे में था कि हाउ यू एक्वायर योर रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब देने लगी थर्ड वाले क्वेश्चन का, कि यहाँ पर आपने बताना था कि आप कैसे एक्वायर करेंगे। यहाँ पर मैं फिर से वैसे ही एक टेबल बना देती हूँ ताकि आसानी रहे मुझे करने में, चेक करने में आपको। अगर तो किसी ने ये बनाया था तो वेल एंड गुड है, वो मैं देखूंगी जब टेस्ट मेरे पास आएंगे। वेज टू एक्वायर रिसोर्सेज, ठीक है, एक्वायर रिसोर्सेज। अच्छा, अब पहला वे क्या है? जाहिर सी बात आपको लाइसेंस चाहिए। आपको पहली तो बात, आप अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए, आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो TNIC होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको स्कूटी चाहिए। स्कूटी की प्राइस आपने जब पता की, आपको पता चला उसकी प्राइस है, स्कूटी प्राइस रुपीज 2.5 लाख है उसकी प्राइस। उसके लिए आपको पता है कि मेरे पास, आप सोचते हैं मेरे पास, वो आप कैसे लेंगे? सेविंग्स है आपके पास 1.5 लाख रुपए की, आप पता करते हैं फिर सेविंग्स आपके पास 1.5 लाख की हैं, और आपके पास जो अब 1 लाख रुपए का है, आप कहते हैं मैं अपने लोन्स ले लूंगा फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये जो आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, किसी ने सोचा होगा मैं बैंक से, वो गलत नहीं है। ठीक है, हर एक की अपनी मर्जी है, उसने जो जो सोचा। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं कह रही, किसी को सही नहीं कह रही, लेकिन ऐसे ऑप्शंस आपने यहाँ पर ये बताना था, इसका ऐसे आंसर करना था कि आपको, आप मुझे कन्वे कर सकते हैं मैसेज कि आपको पता चला है कि रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज इनोवेशन इन योर एंटरप्रेन्योरियल आइडिया। इनोवेशन क्या है आपके एंटरप्रेन्योरियल आइडिया में? ठीक है, आपने जैसे मैं अब यहाँ पर कहूंगी कि लोग, खाना ऑफिस में नहीं मिल रहा, ये है मेरे बिजनेस में, ये है। ठीक है, नियर बाय, नियर नियर बाय नियर बाय एट my desired location. For example, for example, DHA, various food deliveries options were options are available, but no one offer to the employees of the offices that homemade food deliver टू देम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इनोवेशन कहाँ पर है कि कोई और नहीं है ऑफर दे रहा। ऑफर जरूर है कि आपको खाना मिल जाएगा, आपको फास्ट फूड या कहीं किसी भी किस्म का खाना मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि होममेड फूड घर की बनी हुई रोटी, दाल चावल, ऐसे। तो ये कौन दे रहा है? ये मैं दे रही हूँ, मेरा बिजनेस आइडिया ये था, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया। ठीक है, तो ये आपने अपने आप को बताया कि मुझे मुझे मैसेज कन्वे होना चाहिए था आपका, लिख के, कि आपके आइडिया में क्या इनोवेशन है। ठीक है,
तो आपने अपनी बतानी थी। इसी तरह अब आपने बताना था व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ योर एंटरप्रेन्योरियल आइडिया विच गिव यू अपॉर्चुनिटी टू स्केल योर आइडिया। आप अपने बिजनेस में ऐसा, अपने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में ऐसा क्या लाना चाहते थे जिससे वो स्केल हो सके, क्योंकि ग्रोथ का और डेवलपमेंट का एक पोटेंशियल तो आप रखेंगे ना। मैं कहती हूँ मैं रेगुलरली कोई छुट्टी नहीं करूंगी। जिस दिन वो कहेंगे मंडे टू फ्राइडे तक अगर वो अवेलेबल हैं ऑफिस में, मैं मंडे टू फ्राइडे तक दूंगी। अगर वो कहेंगे मंडे टू सैटरडे तक हमें चाहिए खाना, मैं आपको मंडे टू सैटरडे तक दूंगी। तो रेगुलरिटी के थ्रू मैं अपने आप को स्केल करने की कोशिश करूंगी। फिर मैं और कैसे कोशिश करूंगी, मैं पंक्चुअलिटी, जिस टाइम उन्होंने कहा है, जिसने मुझे 2 बजे कहा है कि हमारी ब्रेक 2 बजे ऑफिस में होती है, मैं उनको 2 बजे पहुंचाऊंगी। जो मुझे कहना है हमारी 1:30 बजे ऑफिस में ब्रेक होती है, मैं 1:30 बजे तक पहुंचा दूंगी। तो ऐसे डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिससे मैं स्केल करना चाहती थी। ये था एक ओवरव्यू कि आपने कैसे करना था, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था आपने। अगर तो किसी ने किया है तो वेल एंड गुड है, अगर कोई नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं है। अब आपने नेक्स्ट टाइम जब करना है तो अच्छा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।